हाँ, एक मिनट मुझे ज़रा बताइएगा कि जैसे दवा आपने लेना स्टार्ट किया था सन्नासिन, उसका कैसे लेना स्टार्ट किया? घी के साथ। अच्छा 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 अच्छा, घी के साथ घोल के। घी घी के साथ घोल कर टूथपिक में थोड़ा सा, आप बताए थे ना, थोड़ा सा उसके वो घी में पूरा प्योर जो देसी गाय का घी है उसमें घोल के 1 चम्मच घी में उसको घोल करके लिया। तो पहले दिन भी थोड़ा असर किया, कल भी असर किया है। अच्छा। अभी तो लूंगा मैं खाली पेट, हाँ खाली पेट में ही लेता हूँ। देखिए कैसे पता चलेगा असर किया है, क्या क्या आपको सुधार दिखा, आप बताइए ताकि फिर मैं आगे आपको समझाऊं। सर जी, पहले जितना भी मेडिसिन लिया मेरे में कोई भी असर नहीं हो रहा था लेकिन मुझे इस दवाई का पहला डोज से पहला डोज से ही पता चल रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है शरीर में। वाह, चलिए महादेव को धन्यवाद दीजिए, यही तो चाहिए था। देखिए ये रसायन है, और रसायन जो है ना वो दवाइयाँ नहीं होती है। रसायन का मतलब होता है जिसके अंदर दैविक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये रसायन जो है वो रिसर्च से नहीं आता है, ये साधना से आता है। इसलिए इसके अंदर एक विवेक होता है, इसे पता होता है कि किसके अंदर जाके हमें, कौन सा व्यक्ति कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं। अगर व्यक्ति अंदर से अच्छा है तो उसे ये चीज़ एकदम पहली डोज में करना असर कर देती है। कुछ लोगों के कर्म जो होते हैं थोड़े जटिल होते हैं, तो उसको काटने के बाद ये कर्म करती है, क्योंकि ये कर्मों तक जाती है। हमारे कर्मों का हिसाब जहाँ पर है, पाप पुण्य का हिसाब जहाँ रखा हुआ है ना, वहाँ तक इसका असर जाता है। तो इसलिए ये बहुत डिपेंड करते हैं चीज़। अब अगर पहली डोज से असर दिखने लगा है, अब मैं आपको और समझा देता हूँ कि आपको कैसे दिखेगा असर। क्योंकि देखिए पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सन्यासी नुस्खा जो है वो कोई एक ही रसायन नहीं है। सन्यासी नुस्खा जो है वो एक, समझिए कि जंक्शन है जहाँ पर तमाम ट्रेनें आकर लगे लगती हैं, यहाँ से, या ट्रेन यहाँ से खुलती हैं। उसमें लोकल ट्रेन भी है, पैसेंजर ट्रेन भी है, मालगाड़ी भी है, और बुलेट ट्रेन भी है, सब कुछ है। उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से हवाई अड्डा भी निकलता है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को सन्यासी नुस्खा दिया है, ये सबसे निचले लेवल का दिया है मैंने, सबसे स्टार्टिंग लेवल का दिया है। अभी 1 2 3 4 की गिनती शुरू होती है, तो मैंने अभी 0 दिया है अभी स्टार्टिंग। अभी अगले महीने का इससे ज़्यादा पावरफुल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप में बढ़ाता जाऊंगा। कहाँ तक बढ़ाऊंगा? जहाँ तक महादेव की इच्छा होगी बढ़ती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको ये सोचना नहीं है पहले कि क्या हर महीने में लूंगा तो यही दवा मिलेगी। जी नहीं, मुझे ज़रूरत पड़ेगी जब भी मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। वो अथॉरिटी मुझे मिली है, मैं जो चीज़ इसमें चाहूँगा चेंजिंग कर सकता हूँ। बोलेंगे नहीं मुझे और टाइमिंग चाहिए, मैं उसको भी बढ़ा दूंगा। और पावर चाहिए मुझे, मैं उसको कर दूंगा। वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप नहीं बोलेंगे तो भी मैं करूँगा। तो पहले तो आप ये चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि आपको बराबर एक ही लाभ मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलने वाला हर बार। दूसरी बात, स्टार्टिंग में कैसे समझ में आएगा हमें कि दवा काम कर रही है? पहली चीज़ ये कि जैसे आप दवा खाएंगे ना, आपका एनर्जी लेवल अपने आप चेंज हो जाएगा। थकान, कमजोरी, बदन दर्द, ये तो पहले ही आपको स्वाहा हो जाएगी, गायब हो जाएगा। नींद आपको गहरी आएगी, जो आप सोएंगे ना तो नींद बड़ी गहरी आएगी, बार बार आंख नहीं खुलेगा आपका, सीधा सुबह। अगर दवा ने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया तो पेट अच्छे से साफ होगा, बिना किसी दवा के पेट खुल के साफ होगा। पेट को साफ होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? आपके अंडकोश टाइट हो जाएंगे जो लटके हुए थे बूढ़े की तरह। ठीक है, ये सब हो रहा है आपके साथ? जी गुरु जी, नहीं मुझे तो पहले, मैं इतना मेडिसिन इतना दिन से खाया, कोई भी कुछ भी असर नहीं किया 1% का भी। लेकिन पहले ही जिसको इसको लिया उस दिन से मुझे पता चल गया कि नहीं इसमें दवाई में कुछ है। और जरूर बॉडी समझ जाती है। हाँ, हो सकता है हम इसे शब्दों बोलिए। और एक चीज मेरा हुआ कि पहले मुझे दिन में जब बैठता हूँ मेरा यहाँ पर तो नींद आता था, अभी वो भी गायब हो गया, नींद भी नहीं आ रही दिन में। तो ये भी अच्छा संकेत है। और कुछ चीज़ इसमें ऐसी हैं, जैसे जब आप खाने बैठेंगे ना भोजन करने, तो भोजन में आपको बड़ा स्वाद आएगा। जी गुरुजी। आपकी भूख बढ़ जाएगी। खाना आप थोड़ा ज़्यादा खाएंगे लेकिन फिर भी आपको पेट में भारीपन नहीं होगा, खाना जल्दी हजम होगा, भूख बार बार लगनी स्टार्ट हो जाएगी। भूख तो लग रहा है। हाँ, तो इस चीज़ को जो है ना, फिर वो आप रफ्तार पकड़ ली है। और सबसे खुशी की बात, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कोई परहेज ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। दवा ने जब काम करना स्टार्ट कर दिया, महादेव का तरफ से आज्ञा हो गई, तो अब इसमें कोई परहेज ही नहीं है। अब सब कुछ खा सकते हैं, अब जो मन में होता है, इसमें कोई परहेज नहीं। बस आप जो बोल रहे थे खूबी, तो भी वो सब बैंगन का, हाँ, वो सब उनके लिए जिनके ऊपर अभी दवा ने अपने कृपा दिखाया ही नहीं है, वो सब उनके लिए।
और जिसके ऊपर दवा ने कृपा दिखा दिया है, फिर उसके लिए बस एक ही परहेज बच जाता है, वो है ये कि जिस चीज़ से आपको नुकसान होता है उसको ना करें, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। मैं तो पहले से भी आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा हूँ मैं, और कभी भी ये मांस मछली ये सब कुछ भी नहीं खाता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मांस मछली नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगर मांस मछली की इच्छा आपको होती है इसको रसायन को लेने के बाद, जो कि होगी, क्योंकि मांस मछली की इच्छा होना बॉडी में प्रोटीन की मांग को बताता है कि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन डालो, और क्योंकि ये रसायन अपने अनुसार काम करेगा। तो वहाँ पर एक मैं आपको, आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक प्रोटीन पाउडर के मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ, वो आपको लगभग हर दवा दुकान पे मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा प्रोटीन होता है वो बड़ा आसानी से पच जाता है प्रोटीन, सबसे बड़ी बात उसकी ये है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, अब भेज दिया मैंने आपको। इसका दाम लगभग 1100 के आसपास होगा, आधा किलो 1 किलो का डब्बा होता है ये। इसका दो स्कूप इसके अंदर आप खोलेंगे तो आपको चम्मच मिलेगा, इसको स्कूप बोलते हैं। 2 स्कूप आप डालिएगा दूध में, जितना आपको मन करे, 2 कप दूध मन करे, आधा ग्लास मन करे, और किसी एक टाइम सुबह में या शाम में किसी एक टाइम इसको 2 से 3 चम्मच डालना है, डिपेंड अपॉन आपका वेट कितना है। अगर 70 किलो से ऊपर है, 70 किलो से ऊपर है तो फिर 2.5 से 3 स्कूप डाल सकते हैं भर भर के, और उसको घोल लीजिए। दूध में डालिएगा, लेकिन आपको मीठा डालने का मन हो, शुगर वगैरह कभी नहीं रहा है अगर, या अगर फैटी लीवर नहीं रहा है तो थोड़ा डाल सकते हैं आप। अदरवाइज हमेशा मीठा को जो है ज़्यादा मीठा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मीठा क्या करता है, हमारे एनर्जी लेवल को खा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो नहीं पीता हूँ। हाँ, हमेशा आप लोगों को एक बड़ा निर्देश दे रहा हूँ कि मीठा से हमेशा बच के रहिए। मीठा का प्रयोग करना हो, गुड़ का कीजिए, खांड का कीजिए, लेकिन चीनी का प्रयोग सर्वथा वर्जित कीजिए, क्योंकि चीनी हम लोग को बीमार करने के लिए है। चीनी का काम होता है सीधा माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर के डिस्टर्ब करना, उसको जाके फोड़ देना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे बॉडी का बोल सकते हैं आप धात्विक ऊर्जा है, धातु ऊर्जा, धात्वाग्नि बोलते हैं उसको, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टर्ब नहीं करनी अपने को। प्रोटीन बढ़ा दीजिए, मीठा को कम कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए। मैं एक और सॉलिड तरीका आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इस दवा से 4 गुना ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। क्या, कैसे, सुनिए। हर व्यक्ति के लिए ये निर्देश है, वो व्यक्ति अपने जब भी खाना खाता है, रात में हो या दिन में हो, वो कार्बोहाइड्रेट को कम कर दे और प्रोटीन को बढ़ा दे। कैसे, चावल जितना भी खाता था अब उसका आधा कर दे, अब उतना चावल नहीं खाना है, उसे आधा करना है। और प्रोटीन बढ़ा दे, दाल को कर दे थोड़ा अधिक, अगर अंडा वगैरह अगर खा सकता है तो उसको बढ़ा दे, या तो फिर पनीर वगैरह बढ़ा ले। पर डे में पनीर खाता हूँ, पर डे पनीर, चीज़, योगर्ट ये सब बढ़ा ले। साथ में दूध जो है वो रात में पर डे लेना स्टार्ट करें, और साथ में प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो व्यक्ति जो है सोयाबीन वगैरह अपना भूज करके रख ले उसमें थाली में, तो ये प्रोटीन को बढ़ा ले। सब्जी थोड़ा बढ़ा ले, दाल थोड़ा बढ़ा ले, दाल में प्रोटीन होता है, सब्जी में विटामिन होता है। जी सब्जी, हाँ सब्जी ये सब थोड़ा ज़्यादा खाता हूं। थोड़ा सा प्रोटीन जब बढ़ाएगा तो थोड़ा सा सैलेड भी रख सकता है अगर इच्छा हो तो, क्योंकि सलाद हर व्यक्ति को जरूरी नहीं होता खाना, कि सलाद में ज़्यादातर पानी होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा पानी है, ज़्यादा कफ है, वो व्यक्ति को सलाद वैसा भी पसंद नहीं होगा, वो व्यक्ति सलाद कम खाए। मैं ये सारी ऑडियो आपको भेज दूंगा, क्योंकि आपको सारी बातें शायद आपको फिर इतना याद नहीं रहेगी जितने स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है। तो कहने का मतलब ये है कि सलाद अगर इच्छा करे तो सलाद वो व्यक्ति ले। लेकिन ये दवा अगर फिर भी नहीं मान रही है, फिर भी अगर आपको नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, तो मैं कहूँगा फिर आपको इसका उपाय करना होगा। अगर ये दवा ज़बरदस्ती आपको नॉनवेज खाने को बोलती है, उसको प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉडी को खड़ा करने के लिए, दोबारा से नौजवान करने के लिए प्रोटीन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको प्रोटीन अगर आप कम पड़ेगा, बार बार आप प्रोटीन पाउडर लेंगे फिर भी कम पड़ रहा है, आपकी बार बार दिमाग अगर जा रहा है चिकन खाने के लिए, तो आपको उसका उपाय ढूंढना होगा। वो मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई लेक्चर नहीं दूंगा कि आप खाएं मत खाएं, लेकिन अगर आप खाएंगे तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप नहीं खाएंगे तो कुछ लाभों से आप वंचित रह जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको लाभ। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा है कि इस दवा के साथ आप मल्टीविटामिन्स लीजिए और फलाना ढमकाना, कुछ नहीं लेना है आपको, सारा काम वो खुद करेगी। जी गुरुजी, ठीक है, इसको इस्तेमाल कीजिए। कितने दिन हुए करते हुए? अभी 2 बार 2 खुराक खाया आपने? जी गुरुजी, ठीक है, 2 खुराक खाइए और 4-5 खुराक खाने के बाद मुझे बताइए, और मुझे अगर आवश्यकता लगी तो मैं आपको तनाव और टाइमिंग के लिए अलग से बना के एक्स्ट्रा भेज दूंगा। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा कोर्स लिया वो हमारे अंडर है, उसके लिए उनकी चिंता नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी गुरुजी। और कुछ? और जो आपने पेप्टामेन जो भेजे थे, हाँ पेप्टामेन मिल नहीं रहा है। मिलेगा। आप ऑनलाइन में सर्च किए आप?
ऑनलाइन में अपोलो पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। अपोलो का वेबसाइट पे मारिए, मिलेगा। अपोलो का एक आता है, ऐप आता है अपोलो 27/, एक मिनट रुकिए, ये अपोलो 247, अपोलो 247। मैं आपको उसका स्पेलिंग लिख के भेजता हूँ। ये आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ये दवाइयाँ घर पे पहुँचा देंगे आपको। तो ये घर पे पहुँचा देंगे आपको जी। मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया था गूगल से, तो दूसरा वाला नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए इससे। इसलिए उसको मैं नहीं लिया उसको। नहीं मत लीजिएगा। पेप्टामेन सबसे इजी है, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बेस्ड फार्मूला है, वो अलग चीज़ है। वो सिर्फ प्रोटीन नहीं है, बहुत हल्का प्रोटीन, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई गैस नहीं करेगा, कुछ नहीं, फटाक से एब्जॉर्ब होगा। जी गुरु जी। ठीक है, और नहीं होगा तो यहाँ से भेज दूंगा मैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगा। आप पहले देख लो एक बार। जी गुरु जी, ठीक है, मुझे अपडेट देते रहिए, ठीक है। जी गुरु जी। ओके, और कोई बात? और अभी डर भी नहीं लग रहा है शादी। अरे क्यों डर लगेगा साहब, महादेव के छत्र छाया में आप लोग, डर क्यों लगेगा? टेंशन मत लीजिए, बस अपडेट देते जाइए, ताकि फटाक से अगर आप लोग कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो वो मैं आप लोगों को बना के भेज दूँ आगे। क्योंकि ये सन्यासी नुस्खा क्या है ना, एक जैसे आप स्विच है, स्विच बॉडी का, वो हम जितना स्विच घुमाएंगे बॉडी उस अनुसार एक्टिवेट होगा, उस अनुसार काम करेगा। तो हमने अभी गियर 0 पे लगा कर रखा, न्यूट्रल पे चला रहे हैं अभी हमने 1 नंबर गियर लगाया ही नहीं है अभी। अब सोचिए कि हम 1 नंबर गियर लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप लोग। जी गुरु जी। ठीक है, चिंता मत कीजिए। कोई एक ने दिया था तो पाउडर बोल कोई सन्यासी नुस्खा, तो उसका कोई कुछ भी असर नहीं। अरे दुनिया बहुत पागल बनाएगी आपको अभी। बहुत लोग, मैं वीडियो डालूंगा उसके बाद बहुत लोग आएंगे अभी क्या, अरे सन्यासी नुस्खा हमने बताया है, सन्यासी नुस्खा मेरे पास है, ऐसा वैसा। करने दीजिए ना, ग्राउंड रियलिटी पर आइए ना। अभी तो हम टेस्टिंग वाला अभी लॉन्च करेंगे, क्योंकि देखिए अभी पेड वर्जन चल रहा है। सब लोग पहले से इतना पेमेंट कर चुके हैं, उनको निकालते मेरे पास फुर्सत नहीं बच रहा है। अभी मैं टेस्टिंग वाला वर्जन डालूंगा कि पहले टेस्ट करो, उसके बाद सोचो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ कुरियर चार्ज लगेगा, पैसा नहीं लगेगा उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज। तो आ जाओ ना ग्राउंड रियलिटी पे आ जाओ, पहले लोगों को फ़ायदा दो। लोग अपने आप बोलेंगे क्या सही है क्या गलत है ना, हमको क्या बोलने की ज़रूरत है। जी गुरु जी। ठीक है, आप व्यस्त लग रहे हैं मुझे, आप कीजिए काम अपना, बस संपर्क में रहिए। जी गुरु जी। और कोई सेवा? मैं फोन करूंगा गुरु जी। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। सुने नहीं पंडित जी, जरा फिर से बोलिएगा हमको। सुने नहीं आपका बात हम। जानते हैं क्या हुआ, 5 बजे हम उठे। अच्छा। लेफ्टिंग हमको लगा जोड़, आ गए, दौड़े गए एकदम खैनी खाते हुए, आ गए। तो उस टाइम भी मैंने खूब बढ़िया हुआ। अब फिर 6 बजते हमको दोबारा एकदम मैंने तैयार कर दिया। फिर गए, उसके बाद पेट एकदम हल्का हो गया। तो हम बोले जी अब तो हमको भाई पेट एकदम खाली हो गया, तुरंत खाना बनाते हैं, खाएंगे तब जाएंगे, समझे। तो वो फट से हम दाल बैठा दिए थे, दाल में आलू वालू सब डाल दिए थे, खौल रहा था दाल। तब ले आप बोलते हैं जी नहीं आइए जाइए। मतलब ये चीज आपको दवाई खाते हुए कितना दिन हुआ होगा अंदाजन? अभी 4-5 दिन होगा उनका। तो इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था आपको? इससे पहले ऐसा नहीं था, एकदम नहीं था। पेट लगता था जब भूखे नहीं है। अच्छा। हाँ। और आपकी उम्र कितनी हो रही होगी अंदाजन पंडित जी? उम्र हमारा अभी 60 लगेगा। 60? हाँ। अच्छा। उम्र मेरा 60। शरीर में ऊर्जा महसूस हो रही है आपको? हाँ, अभी मैंने हमको बहुत फुर्ती लग रहा है। वाह वाह, क्या बात। हाँ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये चीज है कि इसमें आपको जो दिमाग है, जैसे कितनों टेंशन रहेगा, दिमाग आपका बोलेगा एकदम शांत, हृदय एकदम चित्त जिसको बोलते हैं, चित्त शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा, हंसमुख रहिएगा, वही रहते हैं एकदम। ठीक है, और शरीर में एक हल्कापन आपको लगेगा। पहले बहुत टेंशन में रहते थे, ये दवा जब से खा रहे हैं ना हमको बहुत मन एकदम बढ़िया। अच्छा, बीपी का दवा आपका चल रहा है अभी भी? नहीं, छोड़ दिए हैं। आप बोले रहे छोड़ दीजिए। छोड़ दिया नहीं खा। तो ये दवाई आपको लिए कितना दिन हुआ होगा अंदाजा? कौन सा? ये वाला जो हम दिए थे? कई दिन हो गया, 7-8 दिन हो गया। 7-8 दिन हुआ। बीपी का दवाई छूट गया आपका? हाँ, लेकिन बीपी मेंटेन है एकदम? हाँ, एकदम। अब आपको लगता भी नहीं होगा कि अगर ये चलता रहे तो बीपी का दवाई का जरूरी नहीं जरूरी, किसी चीज का जरूरी नहीं। अब एकदम मस्त, नींद भी बढ़िया, खाना पीना, भूख भी, जो जब भी खाने बैठिएगा तो देखेंगे रुचि बढ़ गया, खाने की रुचि बढ़ जाता है, जाओ खाएं। और अच्छा, खाने का भारी पेट में नहीं लगेगा? ना नहीं लगेगा। महादेव का अंश है बाबा इसमें। ये सिर्फ जड़ी बूटी नहीं है, महादेव का साधना है, उसमें से उत्पन्न हुआ है ये चीज, इसी में ऊर्जा है तभी। नहीं तो कोई दवाई जड़ी बूटियां एक बॉडी में इतनी सी मात्रा इतना बड़ा काम नहीं करती।
नहीं ना करेगा। नहीं करेगा। यहाँ लोग चम्मच भर भर के नहीं काम करते। नहीं करता है। हाँ, चम्मच तरह से कहा, चम्मच लोग खाते हैं फिर भी हाउ हाउ करते रहते। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कफ उफ रहेगा वो भी सुखा लेगा, कफ भी सब डालेगा, तो बस इसको कंटिन्यू पे रखिएगा। बहुत मेंटेन कर दिया है मेरे को, बहुत कंट्रोल किया है, बहुत थोड़ा सा नहीं। आप चिंता ना करिए, आप तक पहुँचेगा। ठीक है। ठीक।